गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में 9.1 कंप्लीट कर ली थी, 9.2 चालू कर ली थी। उसमें क्या था, अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन वाले प्रश्न हल कर रहे थे, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस के 2, 1 और माइनस के 2, 1 और 5 और 4 को मिलाने वाली रेखा को दो अनुपात 3 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस का 2 और 1 और दूसरा निर्देशांक है 5 और 4 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। तो देखिए ये कोई रेखाखंड है AB। ए बिंदु के निर्देशांक माइनस के 2 और 1, बी बिंदु के निर्देशांक 5 और 4 है। ये कोई P बिंदु है, इसके निर्देशांक x और y है। P बिंदु है, इसके निर्देशांक x और y है। अब ये क्या करता है, इसको 2:3 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। P बिंदु क्या करता है, AB रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, दिए गए बिंदु A के निर्देशांक माइनस के 2 और 1 और B क्या दे रखा है 5 और 4। M1 कितना दे रखा है 2 और M2 कितना जाएगा 3। X1 का मान माइनस का 2, Y1 का मान 1, X2 का मान 5 और Y2 का मान 4। X1 Y1 X2 Y2। अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक या P बिंदु के निर्देशांक में P बिंदु के निर्देशांक PXY, ठीक है ना। तो x का मान होता है सूत्र में M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अब इसमें मान रखेंगे, M1 का मान कितना है 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू माइनस का 2, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, 2 प्लस 3। तो क्या आ गया 5 2 10 माइनस के 6 अपॉन 5। तो x की वैल्यू आ गई 10 माइनस 6 4/5। x की वैल्यू क्या आ गई 4/5 आ गई। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y इक्वल टू क्या होता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो y इक्वल टू M1 2 इंटू Y2 का मान 4 प्लस M2 का मान 3 Y1 का मान 1 अपॉन 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 आ गया, 4 2 8 और 3 11। तो y इक्वल टू 8 प्लस 3 अपॉन 5
8 3 11/5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 11/5। अतः P बिंदु के निर्देशांक, या बोल सकते हैं अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक P 4/5 और 11/5, 4/5 और 11/5। x निर्देशांक तो क्या आएगा 4/5 और y निर्देशांक क्या आ जाएगा 11/5 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं एग्जाम्पल नंबर 2 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4 और 4 और 7 और 2 को मिलाने वाली रेखा को 4:7 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। क्या करता है? बाह्य विभाजित करता है। तो आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो दिए गए बिंदु क्या है सॉल्यूशन में, बिंदु ए बिंदु के निर्देशांक है -4 और 4 और बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे 7 और 2। M1 4 और M2 कितना दे रखा है 7। ये देखो ए बी रेखाखंड है, बी ए, ये पी बिंदु बाह्य विभाजित कर रहा है ना, इसके निर्देशांक XY हैं। ए बिंदु के निर्देशांक 4 और -4 और 4 और बी बिंदु के निर्देशांक है 7 और 2। और इसको पी बिंदु क्या कर रहा है 4:7 के अनुपात में बाह्य विभाजित कर रहा है। तो बाह्य विभाजित कर रहा है तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, अंतःविभाजन वाला सूत्र है उसमें प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा बाह्य विभाजन में। तो देखिए x1 y1 कितना है, x1 = -4, y1 = 4, x2 = 7 और y2 = 2। ये दे रखा है। अब देखिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक Pxy, x का वैल्यू क्या होगी m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। x = m1 का मान कितना है 4, x2 का मान है 7 माइनस m2 का मान है 7, x1 का मान है -4 अपॉन m1 माइनस m2 4 -7। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 चौक 28 और माइनस माइनस प्लस 7 चौक 28 ये हो जाएगा अपॉन -3। तो कितना आ गया इसका देखो -56/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 18 से ही 18 हो गया ना, 2 शेषफल बच गए अपॉन 3, 18 से ही 2/3 आ गई इसकी माइनस की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ गई 18 से ही
माइनस का 18 से ही 2/3। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो y इक्वल टू क्या आ गया, m1 का मान है 4, y2 का मान है 2 माइनस m2 का मान है 7 और y1 का मान है 4 अपॉन 4 माइनस 7, 8 माइनस 28 बटा माइनस का 3। तो माइनस का 20 बटा माइनस का 3 कैंसिल, 36 18 6 से ही 2/3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 से ही 2/3। अतः P बिंदु के निर्देशांक माइनस के 18 से ही 2/3 और 6 से ही 2/3 होंगे। देखो एक एक प्रश्न हमने एग्जाम्पल कर लिया, पहला एग्जाम्पल कर लिया, दूसरा एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में हमने अंतःविभाजन किया, दूसरे एग्जाम्पल में हम बाह्य विभाजन करें। अब प्रश्नावली के प्रश्न करते हैं अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन के, ठीक है। तो देखिए 9.2 का पहला प्रश्न, 9.2 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 9.2 का पहला प्रश्न, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 और 5 7 और 9, जो बिंदु 3 और 5 7 और 9, बिंदु 3 और 5 और 7 और 9 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। क्या करता है, अंतःविभाजित करता है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखें, क्या दिया गया है, ए और बी दिया गया है, m1 और m2 का मान दिया है। ए बिंदु के निर्देशांक हैं 3 और 5, बी बिंदु के निर्देशांक हैं 7 और 9, कोई अंतर बिंदु है P, उसके निर्देशांक x और y, वो 2:3 में क्या करता है, ये बी रेखाखंड को 2:3 में अंतःविभाजित करता है। तो देखिए दिए गए बिंदु ए है 3 और 5 और बी 7 9 तथा m1 = 2 और m2 = 3, x1 = 3, y1 = 5, x2 = 7 और y2 = 9। y2 क्या है, 9 है। तो अब देखें अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक। निर्देशांक Pxy, तो x की वैल्यू क्या होगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है सूत्र x = तो x = m1 का मान कितना है, 2 m1 x2 2 × 7 प्लस 3 × 3/2 प्लस 3, ये आएगा m1
2 इंटू x2 7 प्लस m2 इंटू x1 3, 7 2 14 प्लस 9 बटे 3 2 5, x का मान 23/5 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 23/5। y की वैल्यू क्या आएगी, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 आ गया। m1 का मान कितना है, y इक्वल टू m1 का मान 2 इंटू y2 9 प्लस 3 इंटू y1 5 बटे 2 प्लस 3, 9 2 18 प्लस 15 बटे 5, 33 हो गया क्या, 8 और 5 13, 33 बटे 5। अतः पी बिंदु के निर्देशांक, अतः पी बिंदु के निर्देशांक, अतः पी बिंदु के निर्देशांक 23/5 और 33/5, 23/5 और 33/5 होंगे। देखो अभी मैंने तीसरा प्रश्न करवा रहा हूँ, अंत विभाजन का दूसरा प्रश्न है, सेम प्रोसेस है सब में, वही सूत्र लगाना है, हल करना है, आपको अंत विभाजन निकालना है। तो ये सूत्र होता है और ये y निर्देशांक के लिए, ये x निर्देशांक के लिए, बस इनमें मान पुट करना है और हल करना है, तो आपका अंत विभाजन के निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 और माइनस का 2, जो बिंदु 5 और माइनस का 2 और माइनस का 1/2 और 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। 7:9 में बाह्य विभाजित मिलाने वाली रेखाखंड को खंड को 7:9 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। तो बाह्य विभाजन का दूसरा प्रश्न है, एक एग्जाम्पल कर लिया था, अब एक प्रश्नावली का प्रश्न कर रहे हैं, वही तरीका लगेगा। देखिए 5 माइनस का 2 पहला निर्देशांक, दूसरा माइनस का 1 से 1/3, 2 और 4 दिए गए बिंदु के निर्देशांक। ए बिंदु के तो हैं 5 और माइनस के 2, और बी बिंदु को हम लिख सकते हैं माइनस का 1 से 1/2 और 4, या बी बिंदु है 3 माइनस का 3/2 और 4। m1 का मान है 7, m2 का मान है 9, x1 का मान है 5, y1 का मान है माइनस का 2, x1 y1, x2 का मान है माइनस का 3/2 और y2 का मान है 4। m1 m2 x1 y1 x2 y2 सबकी वैल्यू हमने लिख ली। अब बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है, पे बिंदु के निर्देशांक। बाह्य विभाजन
बिंदु के निर्देशांक पी एक्स वाई। अब क्या करेंगे हम, x का मान क्या होगा, m1 x2 माइनस, भाई विभाजन में क्या आता है, माइनस आता है, m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। m1 का मान कितना है 7, x2 का मान है माइनस का 3/2 माइनस m2 का मान है 9, x1 का मान है 5 अपॉन m1 का मान है 7 माइनस 9, 7 माइनस 9। तो देखिए 7 या 21 माइनस का 21/2 माइनस 45/2 माइनस का 2, ये आ गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 तो एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा तो माइनस का x का मान क्या जाएगा, माइनस का 21 माइनस का 90 अपॉन माइनस का 4 हो जाएगा, 2 एलसीएम वाला और 2 ये, माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 एलसीएम आएगा ना, तो 2 और 2 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 21 और 45 दूनी 90। तो देखिए x इक्वल टू माइनस का 1 9 और 2 11 बटे में माइनस का 4, भाग देंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 4 2 8, 3 बच गया, 1 उतार लिया तो 7 चौक 28, कितने में चला गया, 4 7 28, कितने बच गए 3, 27 सही 3/4, कितने आ गए x निर्देशांक 27 सही 3/4 आ गए। ऐसे ही क्या करेंगे, y निर्देशांक निकालेंगे और उसका क्या हो जाएगा, y निर्देशांक बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, तो y निर्देशांक इक्वल टू m1 का मान क्या है, m1 का मान है 7, y2 का मान कितना है 4 माइनस m2 का मान है 9, y1 का मान कितना है माइनस का 2, y1 का मान कितना है माइनस का 2 अपॉन 7 माइनस 9 m1 माइनस m2। तो देखिए y इक्वल टू 7 चौक 28 प्लस 9 2 18 माइनस का 2। अब क्या हो जाएगा 46 हो गया ना, y इक्वल टू माइनस का 2, तो y का वैल्यू आ गई माइनस का 23। अतः बाह्य विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक 27 सही 3/4 x तो, और y का माइनस का 23 आ जाएगा। बुझ तो क्या आ जाएगा 27 सही 3/4 और कोटि क्या आ जाएगी माइनस का 23 आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। दो एग्जाम्पल हो गए, दो प्रश्न हो गए उस टाइप के। एक एग्जाम्पल अंतर्विभाजन का था, प्रश्नावली का प्रश्न हो गया अंतर्विभाजन से, और एक एग्जाम्पल बाह्य विभाजन का था, तो प्रश्नावली का बाह्य विभाजन का प्रश्न हो गया।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न है एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, इम्पोर्टेंट है इस टाइप के प्रश्न। एक्स बिंदु एक्स बिंदु ए 3-5 और बी -4 और 7 को मिलाने वाली रेखा, -4 और 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। प्रश्न है कि एक्स बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना। तो अब देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -5। तो ये निर्देशांक दे रखा है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू इसमें, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 7। आपको मैं एक प्रश्न इस टाइप के और ही प्रश्न आएंगे, y एक्स से भी आएगा। तो एक प्रश्न आपको निर्देश तंत्र में समझा करके बताता हूँ कि ये बिंदु कहाँ कहाँ। देखिए x की वैल्यू कितनी दे रखी है, हाँ ऐसे कुछ दे रखा आपको निर्देश तंत्र। ये तो 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। x और x डैश, y और y डैश, -1 -2 -3 -4 -5 ये आ गया। ठीक है। अब आपको बिंदु दर्शाना है। बिंदु कौन सा है पहला, 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -5 यहाँ होगा। ए बिंदु यहाँ होगा -3 और -5। बी बिंदु क्या है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 7। ये यहाँ से होगा बी बिंदु -4 और 7। ठीक है। अब इन दोनों को मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। अब जो ये बिंदु है ना, इसको मैं दे देता हूँ P बिंदु, और P बिंदु दे दिया इसको। तो P बिंदु के निर्देशांक हो गए x और 0। ये बिंदु है ना, इसको क्या दे दिया, P दे दिया। और ये इसके निर्देशांक होंगे x और 0। क्यों, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। क्या होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो उस हिसाब से क्या आ गया, ये x और 0 आ गया। ठीक है। ये x अक्ष का पहुँच रहा है, y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होंगे, तो ये निर्देशांक आ जाएगा और ये 0 और y हो जाएगा। ठीक है ना। दोनों तरह के प्रश्न है, प्रश्नावली में भी है और एग्जाम्पल भी है। तो देखिए किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं ये लैम्बडा अनुपात 1 में या k अनुपात 1 में मान लेते हैं, या m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, कैसे भी मान लो आप। ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम। जो x अक्ष है, x अक्ष
पर स्थित बिंदु P x 0 है, क्योंकि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक में कोटि शून्य होती है। क्या होती है? कोटि शून्य होती है। कोटि शून्य होगी, कोटि शून्य होगी। अब क्या करेंगे हम, इसको लैम्डा अनुपात 1 मान लो, या आप मान सकते हैं m1 अनुपात m2 या k अनुपात a। माना AB रेखाखंड को P बिंदु के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। या अपनी सुविधा के लिए आप m1 अनुपात m2 भी मान सकते हैं। m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है ना। तो देखिए आपको क्या चाहिए, विभाजन बिंदु के निर्देशांक चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो शून्य निर्देशांक होता है ना, वो काम में लेते हैं। तो सूत्र लगाएंगे अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक P x 0। ठीक है ना। तो y बराबर लेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 है। अब क्या करेंगे हम, y निर्देशांक तो शून्य है, तो शून्य इक्वल टू m1 y2 का मान यहाँ लिख लेता हूँ मैं। x1 का मान है x1 का मान है 3, y1 का मान है -5, x2 का मान है -4, y2 का मान है 7। y2 का मान क्या है? 7 है। तो देखिए m1 y2, तो m1 y2 प्लस m2 y1 -5 अपॉन m1 प्लस। अब वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये तो 0 हो जाएगा इस साइड में जा करके, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। और ये क्या आ जाएगा 7m1 5m2 इक्वल टू 0। 7m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5m2, पक्षांतरण कर दिया, दोनों पक्षों में क्या करोगे m2 का भाग दे दोगे, या क्या कर लोगे, ये m2 तो गुणा में है, इसके नीचे आ जाएगा, ये 7 इसके गुणा में है, तो ये 5 के नीचे आ जाएगा। तो क्या आ गया m1 बटे हुए m2 इक्वल टू 5/7। तो P बिंदु क्या करेगा, AB रेखाखंड को 5:7 के अनुपात में अंतःविभाजित करेगा। क्या करेगा, अंतःविभाजित करेगा। देखिए m1 अपॉन m2 आ जाएगा, ये इसके गुणा में तो भाग में आ गया, ये m1 के गुणा में 7 तो इसके भाग में आ जाएगा। अतः AB रेखाखंड को x
5:7 के अनुपात में अंतःविभाजित करेगा। ए बी रेखाखंड को एक्स एक्स 5:7 के अनुपात में अंतःविभाजित करेगा। तो देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक्स एक्स बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये बिंदु एक्स एक्स है तो इसके निर्देशांक मान लिए क्या एक्स और 0 हो गया। एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक एक्स और 0 हो गए, क्योंकि एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक में कोटि शून्य होती है। माना ए बी रेखाखंड को पी बिंदु m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। x1 y1 x2 y2 के मान दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2 के मान दे रखे हैं। अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक p और x 0 हो गए। तो इसका जो y निर्देशांक शून्य है इसको लेना है, ठीक है ना। जब y x विभाजित करेगा तो 0 और y आएगा, तो उसको 0 x वाले को बराबर करना है। तो y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y का मान 0 है, 0 रख दिया और y2 और y1 का मान रख दिया। यूजर गुणा किया तो ये तो 0 हो गया, ये 1 से गुणा होकर के 7 m1 माइनस 5 m2 आ गया, ठीक है ना। पक्षांतर कर दिया तो 5 m2 आ गया इक्वल टू, अब ये 5 के गुणा में था m2 तो इसके नीचे आ गया भाग में, और ये 7 m1 के गुणा में था तो ये 5 के भाग में आ गया। तो m1 अनुपात m2 क्या आ गया 5:7 आ गया, ठीक है। अतः ए बी रेखाखंड को x x 5:7 के अनुपात में अंतःविभाजित करेगा, ठीक है। ये हो गया आपके m1 अनुपात m2 आ गया। इस टाइप का आपको दूसरा प्रश्न भी पूछ सकता है कि ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड y x किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो y x किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो उसके लिए इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपका 0 और y हो जाएगा, 0 और y हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या करोगे x निर्देशांक के बराबर लिखोगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और वो 0 के बराबर हो जाएगा। पूरा प्रोसेस इसकी तरह हो जाएगा। तो वो y x अंतःविभाजित करेगा ना, उस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है। प्रश्न को करना, वीडियो को ध्यान से देखना और हल करना। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में।